तो बच्चों ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट एग्जांपल है इस चैप्टर की। देखें वो कहता है 10 वेजिटेबल कैन्स यानी कि 10 वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के डब्बे हैं, ऑल ऑफ सेम साइज, सबका साइज सेम है, हैव लास्ट देयर लेबल्स यानी कि उनका लेबल जो है लास्ट हो चुका है। हमें ये नहीं पता यानी कि किस डिब्बे के अंदर कौन सी सब्जी है, ये वो कहना चाह रहे हैं। यानी कि आपको पता ना लेबल लगे होते हैं, ये इसके अंदर गाजर पड़ी हुई है, इसके अंदर मूली है, इस तरह से वो कहना चाह रहा है वो वाले लेबल्स नहीं लगे हुए। वो कहता है इट इज़ नोन डैट, जैसा कि हम जानते हैं, डैट 5 कंटेन्स टमाटोज, हमें ये इस चीज़ का पता है कि 5 डिब्बों के अंदर टमाटोज हैं, जबकि 5 के अंदर कितने हैं, कॉर्न्स हैं। ठीक है, यानी कि 5 के अंदर गंदम है, 5 के अंदर क्या है जी बच्चों। अब कॉर्न्स को मैं गंदम ही समझता हूँ, ये छलियाँ कहते हैं, पता नहीं अब क्या होता है, ये आप जो भी समझ लो, कोई सब्जी है। ठीक है बच्चों, तो आगे वो कहता है इफ 5 आर सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी बच्चों 5 सेलेक्ट किए जा रहे हैं। आपको पता है ये वैल्यूज कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है ये सारा क्या है जी। जब इस तरह से बात की जा रही हो, मतलब कि कोई ये ना हो कि यहाँ पे ट्रायल्स की बात ना की जा रही हो, तो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो होती है हाइपर जियोमेट्रिक। तो लिहाजा ये हाइपर जियोमेट्रिक है, तो लिहाजा इस केस में बच्चों हमारे पास कैपिटल एन की क्या वैल्यू होती है, कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, देखो 5 है टमाटोज की, 5 है कॉर्न्स की, दोनों को जमा करेंगे तो मुझे एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 जमा 5 कितना होता है बच्चों, 10। तो ये इसका मतलब फार्मूला बनेगा 5 जमा 5 10, ये आ गया एन। अब उसके बाद जो बच्चों जितनी सेलेक्ट हो रही है ना, वो कैप स्मॉल एन की वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, सेलेक्ट हम कर रहे हैं 5, दैट्स वाई स्मॉल एन की ये वैल्यू होगी एट रैंडम। आगे वो कहता है जिस चीज में बच्चों हम इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो के की वैल्यू बनती होती है। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कंटेन्स टोमेटोज, यानी कि हम जो उठा रहे हैं वो सारी की सारी टमाटोज की हों, यानी कि हमने 5 सेलेक्ट किए हैं, वो पांचों की पांचों टमाटो की टोकरियां हों। तो हमारी टमाटो की टोकरियां हों, हमें ये नहीं पता ये बच्चों, कभी कभार ऐसा भी होता है, क्या पता 4 टमाटर की टोकरियां हमारे पास होती हैं, उनमें 4 टमाटर की टोकरियां फिर आ जाती मैक्सिमम, और एक आ जाती कॉर्न की टोकरी, लेकिन वो इंटरेस्टेड किस में है, टमाटो की टोकरी में, यानी कि जो टमाटर आए हुए हैं। तो लिहाजा वो के की वैल्यू होती है। के की कितनी वैल्यू फिर हुई, ऐसा हो सकता है ना 5 सेलेक्ट की जा रही है, इसका मतलब क्या पता वो पांचों की पांचों फिर टमाटोज हों। तो लिहाजा हमने मैक्सिमम अपनी बच्चों यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लिख देनी है। ठीक है जी, ये के की वैल्यू हो गई। अब बच्चों देखो नेक्स्ट, इसका जो बच्चों फार्मूला होता है ना, इसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल वो ये होता है। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने ये डेफिनेशन करवाई थी हाइपर जियोमेट्रिक की। ठीक है, वो आपने जाके देख लेनी है एक दफ़ा। हाइपर जियोमेट्रिक है कि पता नहीं क्या है, जो भी है यार वो कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों इसका ये फार्मूला था हमारे पास, क्या हो गया मुझे भी, के ऑफ सॉरी ये आ गया याद, के ऑफ एक्स। ठीक है जी, एन माइनस के, एन माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, और नीचे होता है एन ऑफ एन, यानी कि ये सारे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना इस बात की। तो उसने बोला था कि हमने बस बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालनी, हमने ये बताना है कि डेट ऑल कंटेन्स टमाटोज, यानी कि जो 5 हमारे पास हैं वो पांचों की पांचों में टमाटोज हैं, यानी कि नंबर ऑफ टमाटोज को प्रेजेंट कर रहा है इस वक्त हमारा एक्स। तो देखो बच्चों क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपको पता है कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, 0 से स्टार्ट हो रही होती है और एन पे जाके दी एंड हो रही होती है। यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, 5 है। तो लिहाजा एन से जब रिप्लेस करेंगे एन को 5 से, तो ये इस तरह से आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ऐसे आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि हम फर्स्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं वो क्या है जी, कि जो हमने 5 बच्चों हमने रैंडमली जो टोकरियां सेलेक्ट की हैं, यानी कि टोकरियां सेलेक्ट की हैं जिनमें सब्जी है, वो पांचों की पांचों टमाटो की हो, हम ये चाहते हैं। यानी कि उसका केस का मतलब है कि एक्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को प्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि एक्स हमारे पास 5 के बराबर हो, ये बच्चों इसका कहने का मतलब है। तो लिहाजा हम x को 5 के बराबर रख देंगे, क्योंकि x प्रेजेंट कर रहा है बच्चों नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। ठीक है, तो लिहाजा x 5 के इक्वल हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। देखो x को मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया, अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट होंगी। देखें k ऑफ x, k की क्या वैल्यू है बच्चों, 5। ठीक है, तो के की वैल्यू मैंने पुट कर दी, साथ में ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैं चले कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक दफ़ा आपके लिए लिख देता हूँ। एक्स की क्या वैल्यू है, 5, तो ये आ गया 5c5 मल्टीप्लाई विद दिस कॉम्बिनेशन। तो n माइनस के बच्चों कितना होगा, देखो n में से k माइनस किया जा रहा है, 10 में से 5 माइनस करो तो 5 ही बचना, इतना तो आप समझदार है ही हो। तो उसके बाद देखो n माइनस एक्स, स्मॉल n की कितनी वैल्यू है, 5। 5 में से जब ये वाला x माइनस करूंगा तो 5 माइनस 5 0 होता है, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, और बटे में एन ऑफ एन, यानी कि एन की कैपिटल एन की वैल्यू जो कि 10 है, 10c स्मॉल एन की वैल्यू 5 है। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद भी बच्चों बात करेंगे, ठीक है जी, दूसरे की, लेकिन पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों ये है मेरे पास आ गई है 1/252। ठीक है जी, ये आ गई है आपके पास। ठीक है,
अब हम फाइंड आउट करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है। देखें वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर कंटेन्स टमाटोज, यानी कि एट लीस्ट वाली कहानी बच्चों यहाँ पे समझाई जा रही है। यानी कि इस तरह से ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास एक्स है ना इस वक्त वो बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, यानी कि कम से कम इसमें 3 टोकरियां टमाटोज की होनी चाहिए। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कम से कम 3 टोकरियां टमाटो की होनी चाहिए, और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। इसमें ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल के देनी है। इसका क्या फार्मूला बच्चों होगा फिर, P इंटू एक्स ऑफ 3, यानी कि जब 3 टोकरियां भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है 4 टोकरियां हों, और ऐसा भी हो सकता है पांचों टमाटो की टोकरियां हों। ठीक है जी, तो एक्स ऑफ 5 आ जाएगा। अब ये सारी आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यानी कि फार्मूलाज के थ्रू पुट करनी है यहाँ पे कैलकुलेटर के। तो देखो एक्स ऑफ 3 हम पहले लगाएं तो क्या आ जाएगा फार्मूले में, देखो के की वैल्यू बच्चों यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है। बस क्या है हमारा एक्स अब 3 के इक्वल है, तो देखो के की वही वैल्यू 5 सी साथ में x की वैल्यू जो कि 3 है, तो ये 5c3 आ गया मल्टीप्लाई विद n माइनस के सी n माइनस एक्स। तो n माइनस के कितना है 10 माइनस 5 करें तो 5 आ जाता है 5c। आगे स्मॉल n माइनस एक्स, स्मॉल n बच्चों कितना 5 में से -3 करूंगा तो कितना रह जाएगा 2, 5c2 रह ये बन जाएगा। और बटे में देखो बच्चों NCN है जो कि 10c5 बनता है। इतना तो आपको पता है ये कैसे बनता है, मैंने अभी बताया कि n की वैल्यू 10 है और स्मॉल n की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस इसकी बात करूं तो अब x स्मॉल x 4 के इक्वल हो चुका है। बस बच्चों इतना फर्क आया है, वही फार्मूला अप्लाई करना है आपने। देखें k ऑफ x, यानी कि k ऑफ x मीन्स k की वैल्यू 5 है, c ऑफ x कितना अब 4 मल्टीप्लाई विद n माइनस के सी ऑफ n माइनस एक्स। तो n माइनस के कितना बनता है 10 माइनस 5 करें 5 ही बनता है, तो 5c। अब n माइनस एक्स हमने लिखना है। देखें n की वैल्यू 5 है और इसमें x की वैल्यू 4 है, 5 माइनस 4 करें तो कितना बच्चों बचता है 1 बचता है, तो ये आ जाएगा। और बटे में वही चीज़ यानी कि n ऑफ n जो कि 10c5 होता है। और ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कितना आता है बच्चों 1/252। इसको दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा और ये आपका क्वेश्चन दी एंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे। तो बच्चों ये वैल्यूज आ रही हैं सबकी, ठीक है जी 125 और 1। तो ये इन सबको जमा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सबका बटा सेम ही है, तो 126/252 ये आ जाएगी। ठीक है, तो 126/252 कितना होता है 126/252। तो ये बच्चों 1/2 के इक्वल होता है, यानी कि ये 0.5 है। ठीक है जी, 0.5 आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और ये इसमें और कोई करने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। तो खुदा हाफिज़।